हेलो एवरीवन, वेलकम टू द गुड। आज हम आरआरबी एनटीपीसी से संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चन की चर्चा करेंगे, इसलिए अंत तक बने रहे। तो क्वेश्चन 1 है, कच्चे फल को कृत्रिम रूप से पकाने के लिए किस गैस का प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन है मीथेन, ब्यूटेन, प्रोपेन, एसिटिलीन। तो एसिटिलीन गैस का प्रयोग कच्चे फल को कृत्रिम रूप से पकाने के लिए किया जाता है। और मीथेन गैस को मार्स गैस कहा जाता है और एलपीजी में ब्यूटेन और प्रोपेन गैस का मिश्रण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेसोपोटामिया की सभ्यता का विकास किस नदी के तट पर हुआ था? ऑप्शन है नील नदी, हांगहो नदी, दजला एवं फरात नदी, सिंधु नदी। तो मेसोपोटामिया की सभ्यता को सुमेरियन सभ्यता भी कहा जाता है, जिसका विकास दजला एवं फरात नदी के मध्य में हुआ था। वही मेसोपोटामिया की सभ्यता सबसे प्राचीन सभ्यता है। वही नील नदी के तट पर मिस्र की सभ्यता का विकास हुआ था। हांगहो नदी के तट पर चीन की सभ्यता का विकास हुआ था। वही हांगहो नदी को पीली नदी भी कहा जाता है। वही सिंधु नदी के तट पर सिंधु घाटी सभ्यता का विकास हुआ था, जिसे हड़प्पा सभ्यता भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मगध महाजनपद की प्रथम राजधानी कौन सी थी? ऑप्शन है गिरिवज, पाटलिपुत्र, वैशाली, चंपा। तो गिरिवज मगध महाजनपद की प्रथम राजधानी थी। वही पाटलिपुत्र मगध महाजनपद की दूसरी राजधानी थी। वही वैशाली मगध महाजनपद की तीसरी राजधानी थी। वही अंग महाजनपद की राजधानी चंपा थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पोटवार पठार किस देश में स्थित है? ऑप्शन है पाकिस्तान, वियतनाम, म्यांमार, अफगानिस्तान। तो पाकिस्तान में पोटवार पठार स्थित है, जिसकी सबसे ऊंची चोटी सकेसर पर्वत है। वही पोटवार पठार सिंधु एवं झेलम नदी के मध्य में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से किस स्थानीय पवन को डॉक्टर पवन भी कहा जाता है? ऑप्शन है हरमट्ठन, सिरोक्को, विली विली, खमसिन। तो हरमट्ठन पवन को डॉक्टर पवन भी कहा जाता है। वही सिरोक्को इटली के स्थानीय पवन है। विली विली ऑस्ट्रेलिया के स्थानीय पवन है और खमसिन मिस्र के स्थानीय पवन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन थे? ऑप्शन है राजा राम मोहन राय, दयानंद सरस्वती, आत्माराम पांडुरंग, ज्योतिबा फूले। तो 1868 में आत्माराम पांडुरंग ने प्रार्थना समाज की स्थापना की। वही राजा राम मोहन राय ने 1828 में ब्रह्मा समाज की स्थापना की। दयानंद सरस्वती ने 1875 में आर्य समाज की स्थापना की और ज्योतिबा फूले ने 1873 में सत्यशोधक समाज की स्थापना की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना की? ऑप्शन है गोपाल कृष्ण गोखले, चित्तरंजन दास, दादा भाई नौरोजी, सूर्यदास बनर्जी। दादा भाई नौरोजी ने 1866 में लंदन में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना की। वही दादा भाई नौरोजी को ग्रैंड ओल्ड मैन के नाम से भी जाना जाता है। वही गोपाल कृष्ण गोखले ने 1905 में सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना की। वही गोपाल कृष्ण गोखले को भारत का ग्रेट स्टोन कहा जाता है। वही चित्तरंजन दास एवं मोतीलाल नेहरू ने 1 जनवरी 1923 में स्वराज पार्टी का गठन किया। वही चित्तरंजन दास को देश बंधु के नाम से जाना जाता है। वही सूर्यनाथ बनर्जी ने 1876 में इंडियन नेशनल एसोसिएशन की स्थापना की। वही सूर्यनाथ बनर्जी को राष्ट्रगुरु के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है? ऑप्शन है यमुना, गंडक, रामगंगा, कोसी। तो यमुना गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी है, जिसकी लंबाई 1376 किलोमीटर है। वही गंडक नदी को नारायणी नदी के नाम से भी जाना जाता है। वही रामगंगा गंगा में मिलने वाली सबसे पहली सहायक नदी है। वही कोसी को बिहार का शोक कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस रंग का तरंग दैर्घ्य सबसे कम होता है? ऑप्शन है बैगनी, लाल, पीला, हरा। तो बैगनी रंग का तरंग दैर्घ्य सबसे कम होता है, लेकिन बैगनी रंग की आवृत्ति सबसे अधिक होती है। वही लाल रंग का तरंग दैर्घ्य सबसे अधिक होता है, लेकिन लाल रंग की आवृत्ति सबसे कम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित गैसों में से किसमें एक तीखी गंध होती है? ऑप्शन है अमोनिया, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन। तो अमोनिया गैस में एक तीखी गंध होती है। वही वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड 0.03% है, ऑक्सीजन 21% है। वही हाइड्रोजन पोप की आवाज़ करते हुए जलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसमें होमोडोंट दांत पाए जाते हैं? ऑप्शन है मछली, मानव, तेंदुआ, घोड़ा। तो मछली में होमोडोंट दांत पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोनोजाइट रेत में कौन सा खनिज मौजूद होता है? ऑप्शन है थोरियम, माइका, गैलेना, टैल्क। तो मोनोजाइट रेत में थोरियम खनिज मौजूद होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर की पल्स दर की जांच क्यों की जाती है? ऑप्शन है हृदय की फंक्शनिंग जांचने के लिए,
मस्तिष्क की फंक्शनिंग जांचने के लिए, रक्त की मात्रा जांचने के लिए, फेफड़ों की स्थिति जांचने के लिए। तो मानव शरीर की पल्स दर की जांच हृदय की फंक्शनिंग जांचने के लिए की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमारा ब्रह्मांड कितना पुराना है? ऑप्शन है 13.7 बिलियन वर्ष, 4.6 बिलियन वर्ष, 5.8 बिलियन वर्ष, 8.9 बिलियन वर्ष। तो हमारा ब्रह्मांड 13.7 बिलियन वर्ष पुराना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जल शोधन के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन है सिरका, बेकिंग सोडा, पोटास एलम, टार्ट्रिक अम्ल। तो पोटास एलम का प्रयोग जल शोधन के लिए किया जाता है। वही सिरका में एसिटिक अम्ल पाया जाता है। बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम सोडियम बाइकार्बोनेट है और टार्ट्रिक अम्ल अंगूर एवं इमली में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हीमोग्लोबिन में कौन सी धातु मौजूद होती है? ऑप्शन है निकल, लोहा, कॉपर, जिंक। तो हीमोग्लोबिन में लोहा धातु मौजूद होता है और हीमोग्लोबिन के कारण ही ब्लड का रंग लाल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस वर्ष में पूना समझौता पर हस्ताक्षर किए गए थे? ऑप्शन है 1927, 1928, 1925, 1932। तो 24 सितंबर 1932 को महात्मा गांधी एवं बी आर अम्बेडकर के मध्य में पूना समझौता हुआ था। वही दिसंबर 1927 में साइमन कमीशन का गठन हुआ था और साइमन कमीशन भारत में 3 फरवरी 1928 को आया था। साइमन कमीशन में 7 सदस्य और उसको 7 सदस्य अंग्रेज होने के कारण उसे व्हाइटमैन कमीशन भी कहा जाता है, इसलिए भारत में साइमन कमीशन का विरोध किया गया था। वही 9 अगस्त 1925 को काकोरी कांड हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के पहले मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे? ऑप्शन है हीरालाल जे कानिया, सी.डी. देशमुख, सुकुमार सेन, जी.बी. मावलकर। तो सुकुमार सेन भारत के पहले मुख्य चुनाव आयुक्त थे। वह हीरालाल जे कानिया सुप्रीम कोर्ट के प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे। सी.डी. देशमुख आरबीआई के प्रथम भारतीय गवर्नर थे और जी.बी. मावलकर लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किससे समुद्र की गहराई मापी जाती है? ऑप्शन है फैदोमीटर, किस्कोग्राफ, हाइग्रोमीटर, बैरोमीटर। तो फैदोमीटर से समुद्र की गहराई मापा जाता है। वही किस्कोग्राफ से पौधों में वृद्धि को मापा जाता है। हाइग्रोमीटर से आर्द्रता मापा जाता है और बैरोमीटर से वायुमंडलीय दाब को मापा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बादल किस मंडल में अवतरित होता है? ऑप्शन है समताप मंडल, मध्य मंडल, क्षोभ मंडल, बहिमंडल। तो क्षोभ मंडल में बादल पाया जाता है। वही क्षोभ मंडल में सभी मौसम संबंधी घटनाएं होती है। वही समताप मंडल में कोई मौसम संबंधी घटनाएं नहीं होती है, इसलिए यह वायुयान के लिए आदर्श मंडल है। वही समताप मंडल में ओजोन परत पाया जाता है जो कि सूर्य से आने वाले पराबैंगनी किरणों को अवशोषित कर लेती है। वही मध्य मंडल सबसे ठंडा मंडल है और बहिमंडल सबसे गर्म मंडल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस परमाणु के नाभिक में न्यूट्रॉन नहीं होता है? ऑप्शन है हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, तांबा। तो हाइड्रोजन के नाभिक में न्यूट्रॉन नहीं होता है। वही न्यूट्रॉन की खोज चैडविक के द्वारा किया गया था जिसमें कोई भी आवेश नहीं पाया जाता है। वही हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक होते हैं, प्लूटोनियम, ड्यूटेरियम एवं ट्रिटियम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस पदार्थ के प्रतिरोध का ताप गुणांक लगभग 0 होता है? ऑप्शन है चांदी, तांबा, कार्बन, पोर्सिलीन। तो चांदी के प्रतिरोध का ताप गुणांक लगभग 0 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पानी में उगने वाले पौधे को क्या कहा जाता है? ऑप्शन है हाइड्रोफाइट्स, जीरोफाइट्स, लिथोफाइट्स, इनमें से कोई नहीं। तो पानी में उगने वाले पौधे को हाइड्रोफाइट्स कहा जाता है। वही मरुस्थल में उगने वाले पौधे को जीरोफाइट्स कहा जाता है और चट्टान पर उगने वाले पौधे को लिथोफाइट्स कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हर्यक वंश का अंतिम शासक कौन था? ऑप्शन है नागदशक, बिंबिसार, बृहदत्त, बहादुर शाह जफर। तो नागदशक हर्यक वंश का अंतिम शासक था। वही बिंबिसार हर्यक वंश का संस्थापक था। बृहदत्त मौर्य वंश का अंतिम शासक था और बहादुर शाह जफर मुगल वंश का अंतिम शासक था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामुन के बुलबुले के अंदर दबाव होता है। ऑप्शन है वायुमंडलीय दाब से अधिक, वायुमंडलीय दाब से कम, वायुमंडलीय दाब के बराबर, वायुमंडलीय दाब का आधा। तो सामुन के बुलबुले के अंदर वायुमंडलीय दाब से अधिक दबाव होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आधुनिक आवर्त सारणी आधारित है। ऑप्शन है परमाणु आकार, परमाणु द्रव्यमान, परमाणु संख्या, परमाणु भार। तो आधुनिक आवर्त सारणी परमाणु संख्या पर आधारित है। वही आधुनिक आवर्त सारणी का जनक मेंडलीव को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैलाकाइट किस धातु का अयस्क है? ऑप्शन है तांबा, एल्युमिनियम, लोहा,
रेडियम। तो तांबा का अयस्क मैलाकाइड है, वही एल्युमिनियम का अयस्क बॉक्साइड है, लोहा का अयस्क हेमेटाइट है और रेडियम का अयस्क पिच ब्लेट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चालीसा दल को किसने समाप्त कर दिया था? ऑप्शन है कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश, बलबन, अलाउद्दीन खिलजी। तो बलबन ने चालीसा दल को समाप्त कर दिया था। वही कुतुबुद्दीन ऐबक ने 1206 में गुलाम वंश की स्थापना की थी, जिसे मामलुक वंश भी कहा जाता है। वही इल्तुतमिश को गुलाम वंश का वास्तविक संस्थापक कहा जाता है, जिसने चालीसा दल की शुरुआत की थी। वही अलाउद्दीन खिलजी ने दूसरे सिकंदर की उपाधि धारण की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस नदी को नारायणी नदी भी कहा जाता है? ऑप्शन है कोसी, गंडक, नर्मदा, माही। तो गंडक नदी को नारायणी नदी भी कहा जाता है। वही कोसी बिहार का शोक है। वही नर्मदा भ्रंश घाटी से बहने वाली नदी है, जिसकी लंबाई 1312 किलोमीटर है। वही माही नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का निम्न में से कौन सा अनुसंधान अंटार्कटिका पर स्थित नहीं है? ऑप्शन है हिमाद्री, दक्षिण गंगोत्री, मैत्री, भारती। तो हिमाद्री भारत का एक अनुसंधान केंद्र है जो कि आर्कटिक पर स्थित है और जिसकी स्थापना 2008 में किया गया था। इसलिए क्वेश्चन 33 का आंसर ऑप्शन ए होगा। वही अंटार्कटिका पर दक्षिण गंगोत्री, मैत्री एवं भारतीय अनुसंधान केंद्र है। वही दक्षिण गंगोत्री की स्थापना 1983 में किया गया था, मैत्री की स्थापना 1989 में किया गया था और भारती की स्थापना 2012 में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनगणना 2011 के अनुसार किस राज्य का जनसंख्या घनत्व सर्वाधिक है? ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, केरल, पश्चिम बंगाल, बिहार। तो बिहार का जनसंख्या घनत्व सर्वाधिक है। बिहार का जनसंख्या घनत्व 1106 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। दूसरे नंबर पश्चिम बंगाल है, जिसका जनसंख्या घनत्व 1028 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। तीसरे नंबर पर केरल है, जिसका जनसंख्या घनत्व 860 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। और चौथे नंबर पर उत्तर प्रदेश है, जिसका जनसंख्या घनत्व 829 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। वही भारत में सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य अरुणाचल प्रदेश है, जिसका जनसंख्या घनत्व 17 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। वही भारत का जनसंख्या घनत्व 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आम्र वर्षा क्या है? आमों की वर्षा, शीतकालीन वर्षा, मानसूनी वर्षा, मानसून पूर्व वर्षा। तो आम्र वर्षा मानसून पूर्व वर्षा है। और मानसून पूर्व वर्षा के अंतर्गत केरल में आम्र वर्षा होता है, कर्नाटक में कॉफ़ी शावर एवं चेरी ब्लॉसम की वर्षा होता है, असम में टी शावर की वर्षा होता है, वही पश्चिम बंगाल ओडिशा में काल वैशाखी की वर्षा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन भारत सरकार का प्रथम विधि अधिकारी होता है? ऑप्शन है भारत का मुख्य न्यायाधीश, कानून मंत्री, महान्यवादी, महाधिवक्ता। तो महान्यवादी भारत सरकार का प्रथम विधि अधिकारी होता है। वही महान्यवादी की चर्चा आर्टिकल 76 में किया गया है। वही महाधिवक्ता राज्य सरकार का प्रथम विधि अधिकारी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन संसद का अंग नहीं है? ऑप्शन है उपराष्ट्रपति, राष्ट्रपति, लोकसभा, राज्यसभा। तो उपराष्ट्रपति संसद का अंग नहीं होता है। वही संसद के 3 अंग होते हैं, इसमें शामिल होते हैं राष्ट्रपति, लोकसभा, राज्यसभा। वही संसद की चर्चा आर्टिकल 79 में किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे? ऑप्शन है सच्चिदानंद सिन्हा, राजेंद्र प्रसाद, BN राव, BR अम्बेडकर। तो BN राव संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार थे। वही सच्चिदानंद सिन्हा संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष थे, राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष थे और BR अम्बेडकर प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कम्युनल अवार्ड किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था? ऑप्शन है पाम्स्टन, क्लीमेंट एटली, मैकडोनाल्ड, विंस्टन चर्चिल। तो कम्युनल अवार्ड की घोषणा ब्रिटिश प्रधानमंत्री रैमजे मैकडोनाल्ड के द्वारा 16 अगस्त 1932 को किया गया था। और कम्युनल अवार्ड के द्वारा अल्पसंख्यकों तक पृथक निर्वाचन क्षेत्र को विस्तारित किया गया था। वही पाम्स्टन 1857 के क्रांति के समय ब्रिटिश प्रधानमंत्री थे। वही क्लीमेंट एटली भारत के स्वतंत्रता के समय ब्रिटिश प्रधानमंत्री थे और विंस्टन चर्चिल भारत छोड़ो आंदोलन के समय ब्रिटिश प्रधानमंत्री थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन कैबिनेट मिशन का सदस्य नहीं था? ऑप्शन है विंस्टन चर्चिल, स्टेफेन क्रिप्स, एवी अलेक्जेंडर, पैट्रिक लॉरेंस। तो विंस्टन चर्चिल कैबिनेट मिशन के सदस्य नहीं थे। वही कैबिनेट मिशन भारत में 1946 में आया था और कैबिनेट मिशन के द्वारा ही भारतीय संविधान सभा का गठन किया गया था। वही कैबिनेट मिशन के अध्यक्ष पैट्रिक लॉरेंस थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
भारत में सूचना का अधिकार अधिनियम कब लागू हुआ था? ऑप्शन है 2004, 2006, 2005, 2007। तो 2005 में सूचना के अधिकार का अधिनियम लागू हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में स्वतंत्रता, समानता एवं बंधुत्व का विचार किस क्रांति से लिया गया था? ऑप्शन है अमेरिकी क्रांति, चीनी क्रांति, फ्रांसीसी क्रांति, रूसी क्रांति। तो फ्रांसीसी क्रांति से भारतीय संविधान में स्वतंत्रता, समानता एवं बंधुत्व का विचार लिया गया था। वही फ्रांसीसी क्रांति की शुरुआत 1789 से 1799 तक हुआ था। वही रूसी क्रांति से भारतीय संविधान में सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक न्याय का प्रावधान लिया गया था। वही रूसी क्रांति 1917 में प्रारंभ हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एका आंदोलन कहाँ हुआ था? ऑप्शन है बंगाल, बिहार, उड़ीसा, अवध। तो 1921 में मदारी पासी के नेतृत्व में एका आंदोलन अवध में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निःशोषण के समय डायफ्राम का आकार होता है? ऑप्शन है समतलाकार, गुम्बदाकार, अविलंबीय, चपटा। निःशोषण के समय डायफ्राम का आकार उत्तल या गुम्बदाकार हो जाता है। वही अंतःशोषण के दौरान डायफ्राम का आकार चपटा हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था? ऑप्शन है बम्बई, कलकत्ता, मद्रास, इलाहाबाद। तो कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन 28 दिसंबर 1885 को बम्बई के गोकुलदास तेजपाल महाविद्यालय में हुआ था, जिसकी अध्यक्षता WC बनर्जी के द्वारा किया गया था। वही कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन कलकत्ता में दादाभाई नौरोजी की अध्यक्षता में हुआ था। कांग्रेस का तीसरा अधिवेशन मद्रास में बदरुद्दीन तैयब जी के नेतृत्व में हुआ था। वही कांग्रेस का चौथा अधिवेशन इलाहाबाद में जॉर्ज यूली की अध्यक्षता में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन में कितने सदस्यों ने भाग लिए थे? ऑप्शन है 27, 75, 72, 92। तो कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन 28 दिसंबर 1885 को बम्बई के गोकुलदास तेजपाल महाविद्यालय में हुआ था, जिसकी अध्यक्षता WC बनर्जी के द्वारा किया गया था। वही कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन में 72 सदस्यों ने भाग लिए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कार्पल्स नामक हड्डी कहाँ पाई जाती है? ऑप्शन है पैर, गर्दन, मस्तिष्क, कलाई। तो कलाई में कार्पल्स नामक हड्डी पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में संशोधन का प्रावधान किस देश के संविधान से लिया गया था? ऑप्शन है अमेरिका, आयरलैंड, दक्षिण अफ्रीका, रूस। तो दक्षिण अफ्रीका से भारतीय संविधान में संविधान संशोधन का प्रावधान लिया गया था। वही संविधान संशोधन की चर्चा संविधान के आर्टिकल 368 में किया गया है। वही अमेरिका से मौलिक अधिकार का प्रावधान लिया गया, आयरलैंड से नीति निर्देशक तत्व का प्रावधान लिया गया और रूस से न्याय का प्रावधान लिया गया या मौलिक कर्तव्य का प्रावधान लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस युद्ध के जीतने के बाद शेर शाह ने दिल्ली में अफगान सत्ता की स्थापना की थी? ऑप्शन है कालिंजर का युद्ध, बिलग्राम का युद्ध, चौसा का युद्ध, पानीपत का द्वितीय युद्ध। तो बिलग्राम के युद्ध जीतने के बाद शेर शाह ने दिल्ली में अफगान सत्ता की स्थापना की थी। वही बिलग्राम का युद्ध 1940 में हुआ था। वही कालिंजर का युद्ध 1944 में हुआ था। इसी युद्ध में शेर शाह की मृत्यु हो गई थी। वही चौसा का युद्ध 1539 में शेर शाह एवं हुमायूं के मध्य में हुआ था। वही पानीपत का द्वितीय युद्ध 1556 में अकबर एवं हेमू के मध्य में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत किस देश के साथ सबसे लंबी सीमा साझा करता है? ऑप्शन है नेपाल, पाकिस्तान, चीन, बांग्लादेश। तो भारत बांग्लादेश के साथ सबसे लंबी सीमा साझा करता है। भारत बांग्लादेश के साथ 4096 किलोमीटर की सीमा साझा करता है। वही भारत चीन के साथ 3488 किलोमीटर की सीमा साझा करता है। भारत पाकिस्तान के साथ 3323 किलोमीटर की सीमा साझा करता है और भारत नेपाल के साथ 1751 किलोमीटर की सीमा साझा करता है। वही भारत म्यांमार के साथ 1651 किलोमीटर की सीमा साझा करता है और भारत भूटान के साथ 599 किलोमीटर की सीमा साझा करता है और भारत अफगानिस्तान के साथ 106 किलोमीटर की सीमा साझा करता है। यानी भारत सबसे लंबी सीमा बांग्लादेश के साथ और सबसे कम दूरी की सीमा अफगानिस्तान के साथ साझा करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गंगा नदी को बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन है सांगपो, जमुना, मेघना, पद्मा। तो गंगा नदी को बांग्लादेश में
पद्मा नाम से जाना जाता है। वही गंगा नदी भारत की सबसे लंबी नदी है, इसकी लंबाई 2525 किलोमीटर है। वही ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत में सांगपो के नाम से जाना जाता है। वही ब्रह्मपुत्र नदी को बांग्लादेश में जमुना के नाम से जाना जाता है। और जब गंगा एवं ब्रह्मपुत्र नदी बांग्लादेश से मिलती है तो उसे मेघना के नाम से जाना जाता है। वही ब्रह्मपुत्र नदी की लंबाई 2900 किलोमीटर है, जो कि भारत में अरुणाचल प्रदेश में यांगयाप दर्रा से प्रवेश करती है। वही ब्रह्मपुत्र नदी को चीन में यार्लुंग सांगपो के नाम से जाना जाता है। वही ब्रह्मपुत्र नदी को असम में ब्रह्मपुत्र नदी के नाम से जाना जाता है और ब्रह्मपुत्र नदी को अरुणाचल प्रदेश में दिहांग या सियांग के नाम से जाना जाता है। वही ब्रह्मपुत्र नदी के द्वारा ही अरुणाचल प्रदेश में दिहांग गॉर्ज का निर्माण किया जाता है और ब्रह्मपुत्र नदी द्वारा ही असम में, जो कि विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है, मांजुली द्वीप का निर्माण किया जाता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करें। थैंक यू।